कोई रिंग है वो हमारी क्या यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो प्लस 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 चार्ज की पूरे हमने बोल दिया कि इस रिंग पे फैला हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि जो ई की वैल्यू आएगी आपकी, जो ई की वैल्यू आएगी वो ई की वैल्यू कितनी आती है, ई की वैल्यू आपकी आती है के क्यू एक्स अपॉन, ए बोलिए, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 की पावर बोल नहीं रहे हो, रेडियस 3 हमने बाई बोले कितना है इसका, हमने बोले रेडियस इसका मान लो कि आपका आर है, क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2। सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो है हमने इसमें जो कुछ कुछ क्वेश्चंस करे थे आपके, अब इस आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि बताओ कि जो क्वेश्चंस थे रिंग वाले, हमने हमने टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन कर लिया था ना, क्यों टाइम पीरियड निकलवाया था मैंने आप लोगों से, यस सर। टाइम पीरियड क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, जो लोग नए हैं वो लोग वीडियो देख सकते हैं, वीडियो मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को सेंड कर दूंगा और ऐप पे भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो पिछली क्लास देख सकते हैं, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम एक नया क्वेश्चन करते हैं तो उससे थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा। सपोज करो कि अपने पास क्या है, अपने पास एक रिंग है, अपने पास रिंग है, तो हम बोल रहे हैं इस रिंग के रिंग की एक्सिस पे, सपोज करिए रिंग की एक्सिस पे, सपोज करिए एक अपने पास क्या एक कोई रॉड रखी है, कोई रॉड रखी है, ठीक है, और जो रॉड है, रॉड की लेंथ दे रखी कितनी है, रॉड की लेंथ आपकी दे रखी है कुछ अभी एल है, रॉड की लेंथ आपकी कितनी है, एल है, और रिंग का रेडियस दे रखा है कुछ आपका आर है, रिंग में चार्ज क्यू है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि रॉड का वहाँ लेमडा दे रखा है, रॉड के पास लेमडा है, लेमडा भी दे रखा है। अब लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है आपका, चलो नए हैं मुझे बता दें कि होता है आपका कूलम पर मीटर जो चार्ज होता है उसको हम लोग दिखाते हैं किसी लैम्डा से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये हमारा क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ नहीं दिया रहता है तो आपको अज्यूम करना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये बताओ कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग है इस रॉड पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिंग, ठीक है, ऑन द रॉड। क्वेश्चन क्लियर है गाइस, यस फाइंड द सर। फोर्स फाइंड द फोर्स exerted by the ring on the rod। ऑन दी रॉड, बताइए। ट्राई करेंगे, जो लोग बैठेंगे, जो लोग पढ़ने आए मतलब अपने कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। और देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहली बात तो हमें मालूम है कि फोर्स, हाँ एक चीज बता दें आपको कि ई क्या होता है, ई क्या बताता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या बताती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताती है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये बताती है ना आपके, फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम पे जो फोर्स लगता है, न्यूटन पर कूलम जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम बोल रहे हैं कि एक कूलम पे फोर्स ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है, एक कूलम पे फोर्स, पर कूलम जो फोर्स है वही हमारा ई होता है। तो अब क्यू कूलम पे कितना फोर्स होगा, तो आप क्या क्या लिखोगे, अगर एक कूलम पे ई फोर्स है तो क्यू कूलम पे कितना फोर्स होगा, क्यू इंटू ई होगा। अरे होगा नहीं होगा, यस सर। हाँ सही बात, यस और नो, यस अरे सर। हाँ ना कर दो तुम लोग कुछ कभी, यस सर। यस सर। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, अब देखो अब चार्ज क्यू यहाँ पे जो चार्ज रॉड पे है वो तो बस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो क्या करना चाहिए हमको, हमें थोड़ा सा एक हम कहते हैं थोड़ा सा चार्ज पकड़ सेलेक्ट कर लें हम लोग। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया,
हमने एक dx, DQ हाँ एक हमने dx लेंथ का हमने चार्ज पकड़ लिया, ठीक है। तो इस dx लेंथ में कितना चार्ज होगा बोलो, हमने dq चार्ज होगा, तो dq कितना हो जाएगा बताओ। अब लैम्डा क्या होता है, लैम्डा की यूनिट होती है कूलम पर मीटर लैम्डा चार्ज है, लैम्डा dx। लैम्डा dx, ठीक है ना, वेरी गुड। मतलब कैसे दिखाते हैं हम लोग, हम बोलते हैं 1 मीटर में कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है ना, तो हम बोलेंगे dx मीटर में कितना चार्ज होगा, सीधे क्या लिखोगे, लैम्डा इनटू सिंपली यूनिटरी मेथड, 1 मीटर में लैम्डा चार्ज, तो dx लेंथ में कितना चार्ज, लैम्डा इनटू dx, एकदम यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड से कर देंगे, dq लैम्डा dx हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। अब बताओ जो फील्ड होती है कैसी होती है, हमने बात की थी, तो फील्ड हमारी क्या किसके लॉन्ग आती है, एक्सिस लॉन्ग आती नहीं आती है फील्ड हमारी, इसके फील्ड हमारी एक्सिस लॉन्ग आती है, फील्ड हमारा एक्सिस लॉन्ग होता है, फील्ड एक्सियल फील्ड होती है ना, ये फील्ड किसकी लॉन्ग होती है, एक्सिस लॉन्ग होती है आपकी। तो अच्छा फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स डायरेक्शन वही होता है जो हम बोलते हैं, जो ई का डायरेक्शन होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो डायरेक्शन फोर्स का होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे कैसा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोले आपको राइट में है ना, तो फोर्स में राइट में होगा, तो हम बोले छोटा चार्ज लिया है तो छोटे चार्ज फोर्स कितना, छोटा फोर्स df, छोटे चार्ज पे छोटा फोर्स df, तो df क्या लिखोगे, अब लिखोगे df इज इक्वल टू सिंपली कितना, dq इनटू e, अरे हाँ की ना, सही बात है, यस dq कितना हो गया, लैम्डा इनटू dx हो चुका है, और e कितना हो चुका है, e कितना होता है किसी भी चार्ज लिंक करंट आपको e कितना होता है, वो आता है kqx on R square अपॉन kqx upon x square plus r square to power 3/2। r स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस पावर 3/2, सही है। yes sir हमने dx को क्या किया, dx को उठा के हमने जो है क्या कर दिया, हमने यहाँ से उठा के dx को, हमने dx को उठा के यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, no sir हमने dx ये हमें नेट फोर्स, अब देखो सारे फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, सारे फोर्स डायरेक्शन सेम आएगा नहीं आएगा, सारे फोर्स डायरेक्शन आपको क्या आएगा, सेम आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, अलजेब्रिक एडिशन इंटीग्रेशन, नेट फोर्स हमारे पास आएगा नहीं आएगा। F पर जिनके यहाँ से आवाजें आ रही प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, ठीक है। तो df, हाँ नेट फोर्स हमारा f हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक रॉड है आपकी, तो आपने x कहाँ से माना था, आपने x यहाँ से माना था, Zero ये हमारा x को कितना 0 होता से है, l। हाँ 0 से लेके आपका कहाँ तक है, आपका x को l तक रॉड है ना L आपकी, तक तो पूरा फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 0 से लेके l तक आपको इंटीग्रेट करना होगा, कम कर देना होगा। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन आता नहीं आता तुम लोगों को, यस सर। इंटीग्रेट कर लोगे, कैसे करोगे, x square plus r square को t मान लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड राहुल। तो कैसे करते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो मैंने क्या किया कि लेट लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लें, डिफरेंशिएट कर दोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, दिस थिंग इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t dt हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 से 2 yes होगा sir चला जाएगा, x dx कितना हो गया, t dt हो गया, एक्स डी कितना हो गया, टीडीटी हो गया, तो ये हमारा जो है आपका आ रहा है कितना हो जाएगा सबका भाई, फिर जाएगा जब तक के क्यू कांस्टेंट जब बाहर आ जाएंगे, अब बोलें के क्यू हमारे कांस्टेंट हैं, तो के क्यू हमारे कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एक्स डी एक्स कितना हो गया, टीडीटी हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर में 3/2 कितना होगा बताओ, टी स्क्वायर में 3/2, 2 कट गया बचा, क्यों, अरे टी क्यूब हुआ नहीं हुआ, हाँ की ना, yes sir सही है, और टी से टी क्यूब कट गया हमारा, तो हमारा क्या बचेगा आपका, एक हमारा ये टी 1 upon स्क्वायर t आ जाएगा, square हाँ t तो पावर माइनस 2। हाँ तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर कितना जाता है, टी स्क्वायर आपका आ जाता है, बोलिए कि 1/t स्क्वायर dt कितना हो जाएगा, 1/t स्क्वायर dt कितना हो जाएगा, minus 1 by t माइनस 1/t हो जाएगा, माइनस 1/2। माइनस 1/t, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, सही बात है। और टी क्या माने थे, टी था आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा कुछ आपका, ये आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन टी, ये जाए सिंपली आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ की ना, सही Yes, गाइस, सही है। तो वात्सल्य विभय विभय आप लोग को आ रहा है, वात्सल्य विभय, yes sir और कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो yes sir हाँ कोई आप लोग नए तो हो सकता है कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आप लोगों की एक दिन अलग से रिकवरी ले लूंगा, तो जो भी डाउट होगा हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए ये हो गया आपका, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक करनी है हमको, हम बोल सकते हैं हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाएं,
अभी तो लिमिट रखनी है ना, लिमिट क्या थी कि अब x आ गया, लिमिट फिर से रखनी है 0 से लेके l तक रखनी है लिमिट। ये हो जाएगा Yes, माइनस sir. के क्यू, एल रखोगे कितना हो जाएगा, एल रखोगे तो हो जाएगा कुछ 1/√r² प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 रखोगे कितना हो जाएगा, -1/r हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोल नहीं रहे हैं, Yes, sir. ठीक है ना। माइनस के अंदर एब्जॉर्ब करो तो, माइनस के अंदर एब्जॉर्ब करोगे तो ये हो जाएगा जब के क्यू टाइम्स हमारा हो जाएगा जो 1/r माइनस हमारा हो जाएगा √r² प्लस आपका एल स्क्वायर। सही है, सही है। कर देंगे इस टाइप क्वेश्चन, तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, बन जाते हैं, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों भैया, हो जाएगा ना, कर देंगे। अब देखिए Yes, sir. हमने ये वाले क्वेश्चन किए। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, अभी तक तो क्या था कि चार्ज होता रिंग, वो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी हमारी। हो सकता है रिंग हमारी क्या हो, यूनिफॉर्मली चार्ज ना हो, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था। मान लो अपने पास कहते हैं रिंग है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो ऐसा, ऐसे है, और हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस लाइन बना लिया कुछ आपका ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे हमने बोला ये हमारी हो जा रही है आपकी। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये हमारी क्या, आपकी हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। रेडियस कितना है इसका, हम बोल सकते हैं आपका रेडियस आपका आपका है कुछ आपका आर है, ठीक है। बोल रहे हैं कि आपको बताना है कोई पॉइंट हमने ले लिया पी, और जैसे कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पे हैं 0,0,z हैं, ठीक है। इस रिंग पे जो चार्ज है वो कैसे वेरी कर रहा है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा से वेरी कर रहा है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा से वेरी कर रहा है। और आप जो है जैसे कि थीटा कहाँ से नाप रहे हो, थीटा आप जो है नाप रहे हो आप एक्स एक्सिस से। रिंग अभी कौन से प्लेन में है, रिंग है, रिंग कौन से प्लेन में आपकी है, ये आपके एक्स वाई प्लेन में है, रिंग आपके एक्स वाई प्लेन में है। फील्ड आपको जेड एक्सिस पे 0,0,z पूछी गई है, और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वो वेरी कर रहा है किस तरह से, लैम्डा नॉट कॉस थीटा से। तो लैम्डा कांस्टेंट है वेरिएबल है, Variable. वेरिएबल है। थीटा Variable. चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि आपका Lambda भी change लैम्डा होगा. चेंज होगा, ठीक है ना। फिर से जो लोग नए हैं उनको बता दें, पुराने लोग भी ध्यान दें कि लैम्डा क्या होता है आपका, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है इसका ना। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में लैम्डा चार्ज होता है पर मीटर, ठीक है। चलो, तब बता दो कि लैम्डा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ कि अगर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। सपोज करो कि अपने पास क्या है कि ये कॉस थीटा ग्राफ देखते हैं हम लोग, कॉस थीटा ग्राफ कैसे हो जाता है, कॉस थीटा ग्राफ कैसे हो जाता है, नहीं हो जाता कॉस थीटा ग्राफ। Yes, sir. ये कॉस थीटा ग्राफ है ना आपका, कॉस थीटा है, ये हमारा थीटा है, हम बोले 190 डिग्री हो गया, ये बोले हमारा आपको 180 डिग्री हो गया, तो हम बोले आपका ये 0 तक प्लस ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा आपका। तो 0 से 90 के बीच में cos थीटा पॉजिटिव होता है, 0 से 90 के बीच में cos थीटा पॉजिटिव होता है, 90 से 180 और 90 से 270 नेगेटिव होता है, फिर 270 से 360 फिर से हमारा क्या हो जाता है, फिर से हमारा आपका Positive. नेगेटिव हो जाता है। क्यों, सही बात है। Yes, sir. ये +1 है, ये हम बोले हमारा कहीं -1 है आपका कुछ। अब बताओ कि हमने थीटा पे जाके हमने क्या किया, थीटा पे जाके हमने एक एलिमेंट ले लिया आपका, तो इस वाले क्वाड्रेंट में 0 से 90 में ये वहाँ थीटा इक्वल 0 हो जा रहा है ना आपका, ये वहाँ थीटा इक्वल 90 डिग्री हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा आपका, ये वहाँ थीटा इक्वल कितना हो जा रहा है, थीटा इक्वल आपका 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल 270 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाओगे थीटा इक्वल 360 डिग्री हो जाएगा आपका। तो चार्जेस क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं, यहाँ पे क्या हो गया हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है ना, 90 cos थीटा पॉजिटिव आएगा ना यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे चार्जेस हमारे क्या हो गए, निगेटिव हो गए ना, निगेटिव हो गए भाई, निगेटिव हो गए। तो यहाँ पे भी हमारे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि 90 से 180 cos का चल रहा है, 90 से 180 cos नेगेटिव चल रहा है, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा Positive. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा। Yes. क्या करें,
अब तुम इसमें रिंग वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे तो क्या था, वहाँ पे तो चार्ज हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा एक चीज और देखो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है। जब थीटा इक्वल टू 0 से तुम 90 तक बढ़ते हो तो कॉस थीटा घट रहा है, 90 से 180 बढ़ता है, 180 टू 220 फिर घटता है। तो अगर हम लोग जो है चार्जेस की मोटाई दिखाएं तो मोटाई कैसे होगी, 0 से 90 के वाला घट रहा है, इसका मतलब सबसे सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है ना, और यहाँ पे सबसे कम चार्ज डेंसिटी है। तो कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, देखो चार्ज डेंसिटी कैसी बन रही है, कुछ आपकी हम बोले कुछ आपकी ये बढ़ते 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 0 पे सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी आपकी कुछ। यस यहाँ सर। पे क्या हो रही है, यहाँ पे 90 पे सबसे 0 हो गया, 0 चार्ज डेंसिटी 0 हो गई, 90 से 180 फिर यस बढ़ सर। रही है, निगेटिव बढ़ रही है। बढ़ रही है तो हम लोग मोटाई, चार्ज डेंसिटी मतलब मोटाई, मोटाई बढ़ती जा रही है, चार्जेस ज्यादा चार्जेस है, मतलब पर मीटर ज्यादा चार्जेस है, एमना बढ़ रहा है तो ये चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, फिर घटने लगी, घटते 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 हम क्या हुआ, फिर से क्या हो गया आपकी वो 0 हो गई 270 पे, 270 0 हो गई, 270 से फिर आपका कॉस थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा बढ़ रहा है तो लैम्डा बढ़ रहा है, कॉस थीटा बढ़ रहा है तो लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ रहा है मतलब पर मीटर चार्ज बढ़ रहा है, पर चार्ज बढ़ रहा है तो हम बोले कि मतलब चार्जेस पर मीटर क्या होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि चार्जेस जो यहाँ रखे होंगे उनकी मोटाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे कुछ है मामला। अरे हाँ की ना, यस सर। बस समझ में आ रही है? Yes, sir. अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, अब हमें कोई एलिमेंट पकड़ना चाहिए, भाई हमें जो है फील्ड मालूम है, आपको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलने कहाँ पता नहीं है आपको, एट विच पॉइंट पी पता नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए इस क्वेश्चन में भाई साहब, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठा लिया हम लोगों ने, जो लोग नए हैं थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ओके देखते हैं भाई, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की मालूम होती है, हमें किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होती है, तो वो कितनी होती है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं ई इक्वल होती है कि जगह के क्यू अपॉन आर के स्क्वायर क्यू होती बाय है, आर स्क्वायर। हाँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। तो हमें कोई पॉइंट चार्ज पकड़ना पड़ेगा, हमने पॉइंट चार्ज पकड़ा भाई, पॉइंट चार्ज पकड़ोगे कैसे पकड़ोगे, तो थीटा पे जाके हमने क्या किया, थीटा पे जाके हमने एक डी थीटा थिकनेस का हमने एक एलिमेंट पकड़ लिया ना, तो थीटा पे जाके हमने क्या किया, हमने जो है एक, सर हाँ सर इस क्वेश्चन में सर जैसे ये दो क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड, जैसे लेफ्ट साइड में पूरा नेगेटिव है और राइट साइड में फुल पॉजिटिव है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हाँ सर इसको सेमी सर्कुलर आर्क वाले से बना सकते हैं क्या, सेमी सर्कुलर नहीं नहीं, सेमी सर्कुलर आर्क में भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, क्या यहाँ पे लैम्डा जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 0 से 90, यहाँ पे चार्ज, Right. यहाँ पे चार्ज इसमें यूनिफॉर्म नहीं है ना, सेमी यस सर्कुलर आर्क में तो लैम्डा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म था ना। एक क्वेश्चन सर उसमें भी आप कराए थे ना कि जो सेमी सर्कुलर वायर है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हाँ 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 हाँ, लेकिन उसी वो हम लोगों टाइप में ने सर। सेंटर में निकाला था, सेंटर निकाला था ना हम लोगों ने इसमें तो, ओ यस सर। हाँ यहाँ पे हम लोग एक्सिस भी निकाल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सेंटर निकाला था, यहाँ पे एक्सिस निकाल रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई। यस सर। तो हमने थीटा पे जाके क्या क्या किया, हमने डी थीटा थिकनेस एलिमेंट ले लिया, तो बताओ इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, आर्क लेंथ होती है हमारी कितना, आपका आर्क लेंथ होती है एंगल इंटू रेडियस, एंगल आर इंटू डी थीटा। रेडियस, रेडियस होने वाला कुछ आपका आर है, रेडियस और एंगल कितना है सबटेंड कर रहा है ये डी थीटा, डी लेंथ थीटा। कितनी होगी इसकी भाई की, आर डी थीटा होगी नहीं आर होगी, डी थीटा। R D theta. आर डी थीटा होगी, आर डी थीटा में कितना चार्ज होगा, आप बोलोगे डी क्यू चार्ज होगा, डी लेमडा थीटा बाय कितना है थीटा। पर मीटर लैम्डा है, तो Lambda cos theta R D theta. वेरी गुड, लेमडा आर डी थीटा। लैम्डा इंटू डी एक्स कर दोगे, और लैम्डा कितना है, डी एक्स नहीं मतलब डी एल कर दोगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि लैम्डा को कैसे डिफाइन कर रहे हो, लैम्डा को डिफाइन कर रहे हो आप लोग, लैम्डा को डिफाइन कर रहे हो कुछ आपका डी क्यू अपॉन डी एल से डिफाइन कर रहे हो, डी क्यू अपॉन डी एल से, तो यहाँ से कुछ आपका डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा, डी एल डी एल। कितना है, लैम्डा लैम्डा नॉट कॉस थीटा है, और डी एल कितने हो गए, आर डी थीटा हो गए नहीं हो गए बताओ, यस लैम्डा सर। की ये हमारा डी क्यू आ गया भाई साहब। अभी डी क्यू पॉइंट जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, डी क्यू पॉइंट जो फील्ड होगी हमारी कैसी होगी, कुछ आपकी ऐसी होगी नहीं होगी, बताओ ऐसे कुछ आपकी होगी यहाँ पे, बोलो यस सर। थोड़ा सा, थोड़ा सा एक सेकंड वेट करो, क्योंकि फिर देख नहीं पाओगे अच्छे से, जरा चीज मैं से ले रहा हूँ, ठीक है,
अब हमने क्या किया, इसकी फील्ड होगी कैसी आएगी, कुछ यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमने ऐसी आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट पी हमने कहाँ चूज किया, हमने यहाँ पे पॉइंट पी चूज कर लिया है। पी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के हमने कितने बोल दिए हैं कुछ आपके 0,0,z 0,0,z। सही है। अब देखो सिमेट्री से क्या हो रहा होगा, इस चार्ज के डायमेट्रिकली अपोजिट जो चार्ज होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज होगा, उसकी फील्ड कैसी होगी भाई साहब? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, नहीं होगा बताओ? ये भी थीटा होगा, नहीं होगा? ये भी होगा थीटा। तो यहाँ पे भी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी वही होगी जो यहाँ पे होगी। यस सर। हाँ देखो, मोटाई से थीटा 0 पे मैक्सिमम था, उससे तुम थीटा गए तो ये लैम्डा मिला होगा। यहाँ भी थीटा 180 पे मैक्सिमम था ना, तो मैक्सिमम मोटा है ना, उसके बाद तुम थीटा गए हो तो वही चार्ज डेंसिटी मिलेगी। लेकिन सर होगा क्या कि चार्ज निगेटिव है, चार्ज निगेटिव तो इसकी फील्ड कैसी होगी, इसकी फील्ड आपकी टुवर्ड होगी ना, टुवर्ड होगी ना, ऐसे होगी ना कुछ आपकी ऐसे टुवर्ड्स होगी आपकी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसके कारण ज्वाइन कर दिया। और जो उसकी फील्ड आएगी भाई साहब, वो फील्ड कैसे आ रही होगी, वो फील्ड आपकी कुछ आपकी इस डायरेक्शन में आ रही होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से आ रही होगी। तो अच्छा, अब ऐसे आ रही होगी तो कुछ कट रहा है क्या? अब इसका जो कंपोनेंट होगा इस फील्ड का, हमने बोला कुछ डी आई है, ये डी और ये डी की वैल्यू सेम होगी नहीं होगी बताओ? यस सर, दोनों थीटा सेम होगी। किया। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं? यस सर। भाई यस सर। यस राहुल नरोत्तम, सही है। तो देखो डी, अब देखो सिमेट्री हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। ये कोन का एपेक्स नहीं बन रहा, कोन का एपेक्स नहीं बन रहा, कोन का अगर बेस मान ले, जैसे रिंग को कोन का बेस मान लें, तो कोन का एपेक्स है, और कोन के एपेक्स से हम बोल सकते हैं कि जो लाइन ज्वाइन करती है तो वो एंगल क्या होता है, सेम नहीं होता? ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा क्या? यस सर। हाँ, ये कोन का एपेक्स है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सब सेम है। तो डी का जो वाला कंपोनेंट आएगा कितना आएगा? डी cos थीटा। थीटा आएगा कैसे मालूम? कोई नया एंगल मानना पड़ेगा ना। थीटा तो ये है, उन्हें से मान लिया हमारा एंगल अल्फा है, बोला हमारा एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, होगा नहीं होगा? डी का येलो कंपोनेंट कितना है, डी का येलो कंपोनेंट कितना आ गया भाई साहब? येलो कंपोनेंट हमारा डी cos अल्फा आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है बोलो? और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इस तरह से, वो कितना होगा? अब बोलो डी sin अल्फा होगा। बताओ कि कौन कट रहा है, कौन कटने वाला है? डी cos अल्फा कटने वाला है। इस वाले डी का क्या होगा, इस वाले डी का भी डी sin अल्फा आएगा, और एक क्या आएगा, डी cos अल्फा आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर। हाँ, तो डी cos अल्फा दोनों के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे? एक दूसरे को मार देंगे, नहीं मार देंगे? कट जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, कुल मिला के हमें डी sin अल्फा निकालना, नहीं निकालना भाई? हमें क्या निकालना है, हमें डी sin अल्फा निकालना है। सही बात है। तो कुल मिला के हमें निकालना क्या है, डी sin अल्फा निकालना है। तो डी sin अल्फा कैसा हो जाएगा? डी sin अल्फा को हम लिख देते हैं भाई साहब, डी sin अल्फा निकालना है हमको। डी sin अल्फा कितना हो गया बोलो? तो डी हमारा कितना होगा, डी पहली बात कितना होगा आपका? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। के डी क्यू बाई कितनी आएगी? आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है? आर जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस है इस चार्ज से, वो हमने बोले आर है आपका। तो ये कितना है, ये जेड है, ये हम बोल रहे हैं कितना है आपका, ये आर है। तो आर कितना हो गया बोलो? ये 90 डिग्री है ना, जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर होती है ना, तो आर कितना हो गया? ये बेस हो गया, आर आपका √r² + z²। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ऐसा कुछ हो जा रहा है मामला आपका, ये आपका जेड हो जा रहा है, ये आपका आर हो जा रहा है। आर रिंग का एक्स वाई प्लेन में जेड उसके परपेंडिकुलर है, ये मैंने अल्फा माना है। तो आर कितना हो गया? आर आपका हो गया रूट ऑफ कितना, अब बोलो r² + z²। अरे हाँ की ना? सही भाई? यस सही है, सही है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, खैर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, समझ जाएंगे। डी हमारे हो गए के, डी क्यू कितने हो गए भाई साहब? डी क्यू हमने लिखा था यहाँ पे λ0 cos थीटा r d थीटा,
तो Yes, sir. लिख सकते हो लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, Sin theta d theta. और बचता है क्या आपका, एक बचता है साइन डी क्यू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया कुछ आपका कैपिटल आर Sir, sin स्क्वायर theta. जेड स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, Oh, अल्फा है sorry. थीटा Sin. नहीं है। Sorry. Yes, sir. अच्छा ये अल्फा कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, Constant. वेरी गुड नरोत्तम, वेरी गुड नरोत्तम। कैसे पता चला? और देखो ऐसे कोई रिंग हमारी कुछ, अगर तुम इस रिंग को इस तरह से करके देखोगे, नहीं पता चल रहा। Thickness हाँ change ये हो रिंग का एपेक्स है ना, जो पॉइंट पी हो Yes, गया, sir. क्या हो गया, एपेक्स टाइप का हो गया है, और ये एक कोन टाइप का बन जा रहा है कुछ आपका। ये डिस्टेंस जो है एपेक्स का जेड डिस्टेंस है, जेड एक्सिस पे है ना ये। और रिंग हमारे कौन से प्लेन में है भाई साहब? रिंग हमारी हम बोल सकते हैं आपके एक्स वाई प्लेन में XY. है, एक्स वाई प्लेन में रिंग है हमारी। इसमें ऐसे दिखा सकता हूँ एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड एक्सिस में हमारी क्या हो गया, पॉइंट पी है जहाँ पे फील्ड निकालनी है। तो ये एंगल जो है हमारा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हमारा क्या कांस्टेंट है ना, ये आर हो गया, हम बोले स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, आर स्क्वायर प्लस आपकी जेड स्क्वायर हो गया। अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा वेरी नहीं कर रहा है, पॉइंट पी का डिस्टेंस जेड एक्सिस पे फिक्स है ओरिजिन से भाई, ठीक है। तो अल्फा कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है खाली, अरे वेरी क्या कर रहा है खाली, जेड Cos कांस्टेंट, theta. खाली थीटा वेरी कर रहा है, बहुत बढ़िया। Theta. नेट प्ले क्या करोगे, नेट प्ले सम कर दो, नहीं कर दोगे, सम कर दोगे, Integrate. हाँ क्या भी सम कर दोगे, ई हमारा कितना आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट इनको बाहर निकाल लो, के लैम्डा नॉट आर साइन अल्फा सबको मैंने बाहर Sin निकाल alpha. लिया, अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सभी कांस्टेंट हैं। अच्छा अच्छा क्या बचा आपका, बचा cos थीटा डी थीटा बचा, cos थीटा डी थीटा बचा भाई, बोल नहीं रहे हो? ई Yes, इज yes. इक्वल टू के लैम्डा नॉट आर साइन अल्फा कितना आ जाएगा, साइन अल्फा कितना है बोलो, साइन अल्फा आपका है आर अपॉन स्मॉल आर है कि नहीं है, आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये देखो Yes, sir. हाँ आर अपॉन स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और स्मॉल आर है आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू ये करोगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना 3/2, हाँ कि ना। थीटा कहाँ तक Yes, जाएगा, sir. थीटा का 0 से 2 पाई Sin जाएगा, alpha. क्यों, पूरा रिंग है, ये cos थीटा है, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है भाई साहब, sin थीटा आता है, Sin theta. यस सर। अरे 0 से ने क्या किया 2 पाई कर दिया, sin 2 पाई भी 0, sin 0 भी 0, तो आंसर इज व्हाट, 0. 0। अरे सही है क्या, कर दो भी नहीं कर दोगे बताओ, सर हम्म ये कल वाले क्वेश्चन की तरह बन गया सर, जैसे था, क्या, जैसे सेमी सर्कुलर वाला कल आपने कराया था ना, नॉन यूनिफॉर्म वाला, हाँ तो बस इसमें डायरेक्शन बस अपोजिट हो गया और सारा तो कैंसल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सर। हम्म अच्छा देखो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बिना इंटीग्रेशन भी कर सकते थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करके। इलेक्ट्रिक डायरेक्शन शो करके, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पकड़ा एक तो डायमेट्रिकली अपोजिट वाला, वैसे इसके 90 डिग्री पे हम पकड़ लें क्या, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब इंडिकेट करने, ये वाला हमने पकड़ लिया, ये वाला हमने पकड़ लिया है, तो 90 डिग्री पे है इसके, यस सर। 90 पे है, और इसकी जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, डी को पकड़ के डी साइन अल्फा बच जाता, ये ऐड हो रहा था। अब इसकी हमने जो लाइन बनाई, वैसी लाइन कैसी हो जाएगी कुछ, इसकी फील्ड ऐसे हो जाएगी कुछ आपकी ना, और इसकी फील्ड कैसे हो जाएगी, सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो उल्टा होगा, यस सर। ऐसे हो जाएगा अंदर, और इसकी फील्ड कैसी हो जाएगी, बाहर, कुछ आपकी बाहर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी कुछ आपकी, सही है। तो हम बोलेंगे कि इसमें एरो ऐसे होगी कुछ आपकी, इसमें भी डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा को मार दे रहा है, नहीं मार दे रहा है, मार दे रहा है, क्यों, और बच्चा जो डी साइन अल्फा आ रहा है वो देखो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है, यस सर। नहीं वो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, एकदम एग्जैक्टली अपोजिट आएगा, तो मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए, और देखोगे एकदम उसके उल्टा आ रहा है, दोनों दोनों भाई क्या हो रहे हैं, दोनों भाई एकदम उल्टे आ रहे हैं, तो यहीं से हम बोल सकते थे, सीधे हम लोग बोल सकते थे भाई कि डी कॉस अल्फा तो वैसे कट गया था, डी साइन अल्फा को भी मतलब डी साइन अल्फा ने मार दिया ना, नीले वाले ने, अरे हाँ की ना,
इसका आंसर मतलब हमें इतना इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, हम लोग सीधे यहीं से हम लोग फिगर बना के हम लोग आंसर बोल सकते थे कि मतलब फील्ड क्या आ रही है हमारी, 0 आ रही है। अरे आ रही नहीं आ रही तुम लोग भाई? यस यस सर, सर। सही फिगर है। कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स था सर। नहीं अब देखो कितना सिंपल हो गया, मतलब फिगर से ही मतलब क्वेश्चन हम लोग कर दिए, मतलब हमें पूरे कैलकुलेशन की जरूरत थी ही नहीं। खैर हमने क्रॉस चेक कर लिया, इससे 0 आ रहा है, इससे हमारा 0 आ रहा है। तो मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि पूरे इस एक्सिस पे फील्ड हमारी क्या होगी, इसके पूरे एक्सिस पे फील्ड हमारी क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी। ठीक है, चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने आज। ओके, अब देखिए एक नई चीज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। आइए आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। सही है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। और पास एक डिस्क है, हमें डिस्क के कारण जो है फील्ड निकालना है भाई साहब। कहाँ निकालना है फील्ड? हमें डिस्क के कारण फील्ड निकालना है ऑन इट्स एक्सिस निकालना है। चलो 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 देखते हैं भैया, उन्होंने बोला एक्सिस है इसकी भाई की, ठीक है। तो डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज है, अब बताओ कैसे करना चाहिए? सर रिंग काट के। हाँ, तो अब हमें रिंग के कारण मालूम है फील्ड, रिंग के कारण उसकी एक्सिस फील्ड मालूम है, तो ऐसी छोटी छोटी रिंग को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे रिंग को जोड़ डिस्क जोड़ बना। के हम लोग जो है डिस्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? बना यस सर। सकते हैं ये सब। तो ऐसे कई सारी जो है हम लोग जो है रिंग को जोड़ जोड़ के, ये रिंग ले ली मैंने कुछ आपकी इस तरह से कुछ आपकी, ठीक है ठीक है। और हम बोल सकते हैं ऐसी कई सारे रिंग को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये हम लोग वो बना सकते हैं, डिस्क बना सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क के सरफेस पे हमारा जो चार्ज है वो हमारा क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे 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 कुछ आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक रिंग लिया। रिंग हमने एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि रिंग के कारण हमें फील्ड निकालनी आती है। मान लो कोई पॉइंट पी दे रखा है, यहाँ पर आपको फील्ड चाहिए, तो इस रिंग हमने क्या किया, डिस्क का रेडियस आपको दे रखा है कितना है भाई साहब, डिस्क का रेडियस दे रखा है आपको कैपिटल R है। आपने क्या किया, आपने वाई डिस्टेंस पे जाके आपने एक वाई डिस्टेंस जाके आपने क्या किया, एक डिवाई थिकनेस की आपने एक रिंग ले ली। वाई डिस्टेंस जाके आपने क्या किया, अपने डिवाई थिकनेस की आपने एक रिंग ले ली, ठीक है ना। डिवाई थिकनेस की आपने एक रिंग ले ली, तो होगा क्या, ठीक है। इस रिंग तो बताओ चार्ज कितना होगा, आपको दे रखा है कि इसका सिग्मा दे रखा है। सिग्मा क्या होता है आपका, सिग्मा होता है आपका चार्ज अपॉन एरिया, होता है, मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीन तरह की डेंसिटी होती है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। ये होता है आपका चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो बोलो भाई, जिसमें डी क्यू चार्ज कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, डी क्यू जाएगा आपका सिग्मा इंटू डी है, हाँ कि ना, सिग्मा इंटू यस सर। डी है। और डी ए कितना है इस रिंग का, डी एरिया बता सकते हो? आपने वाई पे जाके डिवाई थिकनेस की रिंग चूज की, इसका एरिया रिंग का कितना है, वाई डी वाई। सर्कमफ्रेंस कितना है इसका, 2 पाई वाई है, थिकनेस कितनी है, डी वाई। अगर तुम रिंग को काट के तुम क्या कर दोगे, रिंग को काट के तुम एक स्ट्रिप बना दोगे, स्ट्रिप को ऐसे बनेगी, नहीं बनेगी स्ट्रिप, उस स्ट्रिप यस की सर। उस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर उसका सर्कमफ्रेंस जो था 2 पाई वाई की लेंथ हो गई ना, 2 पाई वाई की लेंथ हो गई, और हम बोलेंगे डिवाई क्या है इस रिंग की, थिकनेस है, एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ होता नहीं होता है, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू यस सर। विड्थ, 2 पाई वाई इंटू डी वाई। अरे आ रहा है नहीं आ रहा तुम लोगों को, हाँ की ना गाइस? यस सर। यस सर। सही है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला कि इसके कारण हमारी जो फील्ड आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी, तब बोलोगे फील्ड रिंग की एक्सिस लॉन्ग आती है, तो एक्सिस लॉन्ग फील्ड कितनी आती है, डी हो जाती है। तो डी को क्या लिखेंगे, हम लोग डी को लिखेंगे, बोलो रिंग की फील्ड कितनी होती है, तो होती है कुछ आपका के क्यू, नहीं रिंग की फील्ड कितनी थी आपकी, के क्यू के एक्स क्यू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एक्स तो के स्क्वायर। क्यू डिस्टेंस कितना पॉइंट पी का होने वाला, एक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक्स हो गया कुछ आपका, के क्यू एक्स अपॉन बोलो
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। हाँ, आर क्या है? इस रिंग का आर क्या है? कैपिटल आर है आर वाई है? आर रिंग का नहीं वाई 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 है। डिस्क के अंदर आपने रिंग चूज की है, तो रिंग का रेडियस वाई है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही होगा नहीं होगा बताओ? हो जाएगा। यस सर तो हमारा ये Yes. डी क्यू क्या हो गया भाई साहब? डी क्यू क्या हो गया अपना? डी क्यू की वैल्यू कितनी आई है? डी क्यू की वैल्यू आपकी आई है लैम्डा सिग्मा डी टू बाई डी वाई आई है। हमने अपने डी क्यू वैल्यू रख दी, तो के डी क्यू एक्स को भी ले लिया मैंने, डी क्यू मैंने लिख दिया कुछ आपका 2 पाई वाई डी वाई लिख दिया, ठीक है। डिवाइड बाय हमने कर दिया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना कर दिया? 3/2 कर दिया। सही है क्या? ओके। सिग्मा छूट गया सर हाँ, सिग्मा छूट गया, सिग्मा छूट 2 गया पाई, हाँ सिग्मा छूट गया, सिग्मा को भी ले लो, सिग्मा को ले लो, ठीक। अब क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट नेट फील्ड क्लियर करते हैं। अब सबके कारण फील्ड की एक्सिस लॉन्ग ही होगी, सबका डायरेक्शन सेम है। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर लें, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर लें, तो हम लोग क्या करें? सम करेंगे, तुम्हारा ई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ई आ जाएगा। कहाँ से कहाँ जाओगे? y = 0 से लेके y = कहाँ तक जाओगे बताओ? कैपिटल आर। वाई कैपिटल आर तक। वेरी गुड, y = 0 कैपिटल आर तक जाओगे। इसका इंटीग्रेशन हमने अभी देखा था, नहीं देखा था? y/y² + स्क्वायर 3/3/2 एकदम वही इंटीग्रेशन है। क्या करना चाहिए इसमें? लेट y² + x² की पावर हमने बोला t² मान लेते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया हमने। हमारा क्या हो जाएगा? 2y dy हमारा कितना हो जाएगा? x कांस्टेंट है, ये 2 dt हो जाएगा। यहाँ से y dy हमारा कितना हो जाएगा? t dt हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। y dy t dt हो गया। ये हमारे कितने हो गए? तो हम बोलेंगे 2 पाई सिग्मा के x, 2 पाई सिग्मा के x बाहर आ गए, y dy हमारे t dt हो गए। ये y² + स्क्वायर हमारा t² 3/2 मतलब t क्यूब हो गए। टी से हमारा टी जो है चला गया, टी से हमारा -1/t टी चला गया, t² 1/t कितना हो गया? -1/t हो गया। इसे लिख सकते हैं E = 2 पाई सिग्मा के कितना होता है? के होता है 1/4πε0 होता है, इनटू x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा -1/t हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। -1/t की वैल्यू रखोगे, टी क्या है आपका? हाँ, टी क्या है आपका? y² कितना + हो गया? x² y² + x² है कि नहीं है? है। लिमिट क्या रख दोगे उसमें? यस सर 0 से लेके r रख दोगे, नहीं रख दोगे? रख दोगे। 0 कितना to आ r जाएगा आपका? माइनस देखो 2 पाई से 4 पाई चला गया, नहीं चला गया? 2 आ गया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट रखोगे, r रखोगे एक बार इसमें, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा बोलो? r² + x², r² + x² माइनस हमारा कितना आ जाएगा? 1 अपॉन r हो जाएगा। सही है? यस सर 0 रखोगे Yes, sir, तो सही है। 0 हो जाएगा। सॉरी, गड़बड़ कर दी क्या कुछ हम लोग? y हमने 0 रखा, y हमने r रखा, तो r² 1/x हो गया, y हमने 0 रखा तो x हो जाएगा, x हो जाएगा, गुड, 1/x x हो जाएगा। हम बोलेंगे हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा x हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी को आप और लिख सकते हो अच्छे से, क्या कि x को अंदर भेज दिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, माइनस को एब्जॉर्ब करा दिए, तो हो जाएगा 1 - x अपॉन कितना हो जाएगा? रूट ऑफ आपका हो जाएगा r² + x² हो जाएगा। सही है क्या? और x अपॉन रूट ऑफ r² + x² क्या है? ये क्या है? अगर आप देखोगे कायदे से आप देखोगे, जो लाइन जो है डिस्क को उस पॉइंट ज्वाइन कर रही है, वो लाइन जो है क्या कर रही है? वो लाइन एक एंगल बना रही है, कितना? कुछ थीटा, which कांस्टेंट होगा। cos थीटा। हाँ, थीटा कांस्टेंट होगा ना। कोण बन रहा है, कोण का हम बोल सकते हैं कि पी की डिस्टेंस कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो थीटा कितना है आपका? cos थीटा, ये आपका r है। टोटल हमारा कितना आपका है? ये टोटल हम बोल रहे हैं हमारा कितना आपका है? ये टोटल आपका r है भाई मामला, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि भाई ये कितने हो गए? रूट ऑफ कितने हो गए आपके? r² + x² हो जाएंगे। तो बताओ x अपॉन r² + x² क्या दे रहा है? cos थीटा दे रहा, नहीं दे रहा? cos थीटा = x अपॉन ये, इसको लिख सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 1 - कितना? 1 - 1 cos - थीटा cos थीटा। सही गाइस, ये फॉर्मूला है अपना, सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले का सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है तुम लोगों को? यस सर Yes, sir. ठीक है भाई। तो हाँ, ये है फॉर्मूला का।
ठीक है, ओके। तो कुल मिला के हमने बोला कि ई हमारा कितना आ गया, साफ साफ लिख दें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया भाई साहब, सही है, यस सही है, सही है। ऐसे डिस बना सकते थे हम लोग। हम बोल रहे इसकी ये एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट पे हम बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखो इसमें केस बनते हैं। केस क्या क्या बन जाते हैं भाई? हम बोल रहे हैं कि ये अपने पास आ गया, थीटा क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए आपका, तो इसके अपेक्स से कोई जब लाइन ज्वाइन कर रही होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका थीटा दे देगा। ठीक है, इसका रेडियस हमारा कितना हो जा रहा है, जब आर हो जा रहा है, और हम बोल रहे हैं कि बस इस पे इसका क्या दे रखा है आपको, सिग्मा दे रखा है। ठीक है, हमारी क्या है, डिस्क है। और ये फॉर्मूला किसके लिए है आपका, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए है। ठीक भाई, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक्सिस पे निकाल लो, कहाँ निकाल लो, एक्सिस पे निकाल लो। बच्चे भूल जाते हैं, निकाल देते हैं, ये भूल जाते हैं कि चार्ज था, यूनिफॉर्मली था, नॉन यूनिफॉर्मली था, और एक्सिस पे था, पता नहीं कहाँ था। ठीक भैया। अच्छा, अब देखो इसमें केस बनते हैं। केस क्या बनते हैं, सपोज करो कि इफ पॉइंट P, द डिस्क इज वेरी लार्ज, द डिस्क इज वेरी लार्ज। वेरी लार्ज मतलब कैसी हो जा रही है आपकी, इनफाइनाइट साइज की। कैसी हो जा रही है आपकी, इनफाइनाइट साइज की हो जा रही है। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो अगर बहुत लार्ज हो जाएगी तो थीटा टेन टू क्या होगा, थीटा बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा बताओ, थीटा बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा बताओ? ये सब बढ़ता जाएगा। हाँ, थीटा टेन टू क्या होगा बताओ? थीटा टेन टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। वेरी गुड, थीटा टेन टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है नहीं होता? कॉस 90 कितना होता है भाई, कॉस 90 जीरो होता है। सिंपली कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 नॉट आ गया। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड टू दिस इज वेरी लार्ज। इनफाइनाइट साइज जो डिस्क होती है उसकी फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 नॉट होती है। और अब एक चीज और देख लो, ये जो फील्ड है, ये हमारी फील्ड क्या है, ये हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। थीटा से इंडिपेंडेंट हो गई, यानी ये एक्स से भी क्या होगी, एक्स से भी इंडिपेंडेंट हो गई। अरे हो गई नहीं हो गई बताओ? इंडिपेंडेंट यस ऑफ सर। एक्स है। तो इनफाइनाइट साइज की डिस्क होती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि उसके सामने हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो हम बोलते हैं वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ये हमारी कांस्टेंट आ रही है। अरे आ रही नहीं आ रही है बताओ? सही है, यस सर। इज कांस्टेंट। ये रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके गाइस, चलो यस सर। चलें। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। सर हाँ, सर अगर डिस्क वेरी स्मॉल हुआ तो? पॉइंट चार्ज दिस वेरी स्मॉल हुआ तो तो थीटा थीटा टेंडिंग टेंडिंग क्या हो गया, 0 डिग्री। जीरो हो गया, कॉस जीरो। यस सर, तो यानी हाँ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सेंटर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अच्छा, तो आर वो छोटा हो जाएगा ना, यस सर। आर वो छोटा हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स मतलब 1, तो 0 हो जाएगा। या फिर सिग्मा क्या लिखोगे, सिग्मा कैसे बताओगे फिर? सिग्मा सिग्मा
तो पॉइंट चार्ज हो गया ना, पॉइंट चार्ज के सिग्मा कैसे बनाओगे? सिग्मा पर भी कुछ चार्ज लिखना वो पड़ेगा। तो सर डिफाइन ही नहीं होगा ना ये केस। नहीं तो उसमें देना पड़ेगा कि मान लो कुछ चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है तो सिग्मा कैसे डिफाइन करो? सिग्मा डिफाइन करो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर डिफाइन करो ना, चाहे टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। यस सर। ठीक है। और कॉस थीटा की सीरीज क्या होती है? कॉस थीटा का एक्सपेंशन मालूम है? मतलब सर कॉस थीटा का एक्सपेंशन होता है कुछ वन माइनस कुछ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे भी जाता है ना, लेकिन उससे आएगा नहीं, उससे आएगा नहीं। ये केस नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, परेशान ना हो। मैं देखता हूँ, वैसे कोई पूछा नहीं कोई इसमें। बस समझ में एक ही केस बनता है, कौन सा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला, ये कि क्या अपना बहुत बड़ी हो जाए, बहुत पॉइंट हो जाएगी तो मतलब इससे तो नहीं निकल पा, लेकिन वो पॉइंट चार्ज हो जाएगा, पॉइंट चार्ज बन जाएगा, थीटा जीरो कर दो तो मतलब उसके कारण जो एक्सिस्टेंस फील्ड कितनी आ जाती है आपकी भाई, वो तो मालूम है। ठीक है, एक्सिस्टेंस फील्ड कितनी आती है, ई इक्वल सिंपली कितनी आती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आती है। अब वो कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा। एक बार ट्राई करना कि मतलब इस फॉर्मूले को तुम लोग जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अगर तुम बोलो ना कि थीटा टेंडेंट टू जीरो कर दोगे तो मतलब एक केस बन जाएगा कि पॉइंट चार्ज बन गया एक्स डिस्टेंस पे। एक्स डिस्टेंस पे फील्ड कितनी आती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आती है। ठीक है अपॉन एक्स का। तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो समझ रहे हो आप? अब के क्यू अपॉन सिग्मा एक्स को सर स्क्वायर। कैसे करेंगे? सिग्मा को कैसे उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? सिग्मा फिर यहाँ पे ये है कि भाई हमने फिर बोल दिया कि डिस्क के पास चार्ज क्यू था, चार्ज क्यू आर फैला था, तो सिग्मा को हमने ऐसे डिफाइन कर लिया। अब जब पॉइंट चार्ज बना दोगे तो हम जो है सिग्मा की बात नहीं करेंगे, फिर हम क्यू की बात करेंगे, तो क्यू सिग्मा यस को सर। क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। तो सिग्मा को क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख दोगे तो देखो ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा जब सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, जब आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और 1 माइनस कॉस थीटा में थीटा बहुत छोटा हो गया। एक्सीलेंट। देखिए कॉस थीटा की सीरीज क्या होती है, मैंने पूछ ही लिया है तो कॉस थीटा की सीरीज हाँ ये होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है। तो एक्स अपॉन रूट ऑफ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर ऐसे लिखते हैं हम लोग। हाँ हाँ, देखो ई हो गया हमारा क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन था ना वो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो मैं ऊपर ले गया तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, इसको ऊपर ले गया ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना हो गया, -1/2 हो गया। अब छोटा कौन है, छोटा कौन है, आर बहुत छोटा हो गया, आर बहुत छोटा हो गया तो एक्स को बाहर निकालने हैं। एक्स को बाहर निकालने हैं, और देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स हो जाता है अगर एक्स का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है 1 से। तो तुम आर बहुत छोटा करने जा रहे हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 है। इसमें तुम एक्स को बाहर निकाल लिए, एक्स को बाहर निकाल लिए तो एक्स की पावर -1 बाहर आ गया, एक्स पावर 2 इंटू -1/2, एक्स पावर -1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 बचा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स
ये बहुत छोटा है। अगर आर बहुत छोटा है ना, थीटा टेंडिंग जीरो कर रहे हो, थीटा टेंडिंग टू जीरो कर रहे हो तो आर छोटा हो जाएगा ना, पॉइंट चार्ज बन जाएगा। आर टेंडिंग जीरो हो रहा है, आर टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये बहुत छोटा हो गया। 1+x में ये चीज मतलब क्या पूरी पूरी आपकी ये चीज हो गई आपकी, तो ये बहुत छोटी है तो 1+n x रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1+n कितना है -1/2 इंटू एक्स, एक्स कितना हो गया r² हो गया। सही है, ये फॉर्म में आ गई, ये पूरी फॉर्म में आ गई। यहाँ पे लिखा आपने 1 - x इंटू ये पूरा कितना हो गया 1/x इंटू 1 माइनस बोलो r²/2 टाइम्स ऑफ x² हो जाएगा। x से x चला जाएगा तुम्हारा, और देखो 1 से 1 भी चला जाएगा तुम्हारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा q/2 r² हो गया इंटू कितना हो गया r²/4 टाइम्स ऑफ x² हो गया। सही है क्या? देखो r² तुम्हारा r² चला गया, सॉरी ये 2 था, ये 2 था ना, 2²। और देखो क्या हो गया आपका q/2 हो गया 4πε0 इंटू x² आ गया, नहीं आ गया? 1/4πε0 का k होता है तो q/x² आ गया, नहीं आ गया? अरे हाँ की ना, अरे हाँ की यस ना, सर, क्यों आयुष? यस सर। सही है, हाँ बना लोगे। तो देखो इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ये सब करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली फॉलो बन जाएगा। तो सिंपली उसको पॉइंट चार्ज मान करके कर सकते हैं। हाँ पॉइंट चार्ज मान कर सकते हो, तो वही चीज़ मैंने यहाँ बता दी देखो कि मतलब ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा, पॉइंट चार्ज की फील्ड यही आती है। अब बस ये यस बात है कि इस फॉर्मूले को कैसे उस वहाँ पे वहाँ तक पहुँचाएं, तो मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा। सर अगर थीटा स्मॉल है तो जो रिंग क्या के क्या? टॉप से जो, जैसे सर जो थीटा अगर स्मॉल है तो जो रिंग के टॉप से लाइन ज्वाइन किया है वो तो इक्वल होगा x से फिगर में। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर जैसे कि फिगर वाला एक स्लाइड पीछे करिए। हाँ तो जैसे सर थीटा अगर बहुत छोटा है तो जो लाइन ज्वाइन किया है रिंग के टॉप और पी पॉइंट तो वो इक्वल हो जाएगा x के, ऐसा नहीं हो हाँ सकता है? हाँ हाँ, तो वही छोटा कटेगा, कंप्रेस कर दे, कंप्रेस कर दे तो पॉइंट चार्ज बन गया, पॉइंट चार्ज बन गया तो यही लाइन जो ये वाला लाइन था, ये वाला लाइन यहीं यहीं पे आ गया, यहीं पे नहीं आ गया? हाँ तो इक्वल होगा तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हाँ पॉइंट चार्जर बिहेव करेगा, फील्ड हमारा ये आ जाएगा। ठीक ना, चलें, चलिए। मतलब मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पहली बार जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, तुमने पहली बार पूछा तो मुझे जो है निकालना पड़ा। चलें आगे चलते हैं गाइस। अधिक क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई? सपोज करो कि तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट सीट है, तुम्हारे पास क्या है, इनफाइनाइट सीट है। और इस पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इनफाइनाइट सीट की जो फील्ड होती है आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है, σ/2 होती है ना। यहाँ पर इनफाइनाइट सीट है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में इनफाइनाइट सीट दिया रहेगा, या क्वेश्चन लिखा रहेगा लार्ज सीट दिया रहेगा, लार्ज भी समझ जाओगे क्या मतलब है, इनफाइनाइट ही मानना है। इनफाइनाइट। हाँ, सिग्मा दे रखा है इसका भाई का, ठीक है। इसके सामने कोई चार्ज पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल मास m था, चार्ज -q था इसके ऊपर, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसको क्या किया गया, इसको जो है थीटा एंगल पे फेंका गया, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे क्या किया गया, इसके सरफेस से फेंका चार्ज गया। को फेंका गया। हाँ चार्ज को फेंका गया, पार्टिकल है, मास भी था ना इसके पास। यस सर। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि नेगलेक्ट ग्रेविटी, नेगलेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को भी अभी ले आएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द, पूरा प्रोजेक्टाइल ही है। पूरा प्रोजेक्टाइल ही है। A charged particle is projected as shown. Is projected as shown. ठीक है, बोलना कि फाइंड द, हाँ
पहला क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, और समझ लो मैं तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ये, ठीक है। तीसरा आप बताओ इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। सोचो कि जो हमारा ये है चार्ज पार्टिकल, अब जो है इन्फाइनाइट सी के कारण के सामने जो फील्ड होती है कितनी होती है, फील्ड क्या होती है इसकी बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती नहीं होती, अभी निकाला ना हम लोगों ने, यस भाई सर। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना, यही तो फील्ड होती है। यस तो सर। हम ही बोल सकते हैं कि अच्छा ई होता क्या है, ई होता है कि पर कूलम्ब जो फोर्स लगता है, न्यूटन पर कूलम्ब फोर्स कितना लग रहा है, ई लग रहा है। तो बताओ कि क्यू कूलम्ब पे कितना फोर्स लगेगा, 1 कूलम्ब पे ई फोर्स, क्यू कूलम्ब पे वही फोर्स, अरे हाँ की ना, QE वही फोर्स, डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का, वही जो ई का डायरेक्शन फोर्स का होता होता है। है। ई, अब बताओ ई कैसा होगा, ई का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा होगा, देखो ई का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा आया था, अलोंग द एक्सिस के लॉन्ग आया था ना फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड यस डायरेक्शन सर। आया तो किसके लॉन्ग आया था, एक्सिस के लॉन्ग आया था ना। तो एक्सिस एक्सिस क्या थी आपकी, इस डिस्क की क्या थी, डिस्क के परपेंडिकुलर थी कि नहीं थी, एक्सिस आपकी डिस्क के परपेंडिकुलर थी कि नहीं यस थी, सर। यानी फील्ड हमारी क्या थी, डिस्क के परपेंडिकुलर थी, यानी कि जो डिस्क का प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर थी, फील्ड का डायरेक्शन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट शीट में भी क्या होगा, इफ द डिस्क इज वेरी लार्ज इनफाइनाइट साइज, तो हम बोलेंगे ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द, हाँ डायरेक्शन इज Yes. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, परपेंडिकुलर टू द, हम बोलेंगे प्लेन ऑफ द डिस्क, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा आपका, क्या करें भाई, बताओ बताओ बताओ। और देखो फील्ड का डायरेक्शन, अब ये चीज तुमने बनाया है, और देखो फील्ड डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, फील्ड डायरेक्शन आपको ऊपर तरफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऊपर होगा। अब तुमने जो चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है, अगर हाँ अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स डायरेक्शन ई के लॉन्ग होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स डायरेक्शन ई के अपोजिट Opposite होगा, होगा। है चार्ज नेगेटिव होगा। Yes sir. जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें तुमने कोई क्यू चार्ज रखा, उससे फोर्स कितना लगेगा, ई के लॉन्ग ही लगेगा, अगर के पॉजिटिव चार्ज है Yes ना। sir. और उन्हें बोला वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दे रखी है, और उन्हें बोला चार्ज हमारा क्या नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज, फोर्स कितना लगेगा, अपोजिट लगेगा, Opposite of E. अपोजिट ऑफ ही लगेगा। क्लियर है गाइस एकदम, Yes sir. सही है, ऐसे हो गया मामला आपका। तो यहाँ बता दो चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स आपका ई के अपोजिट लगेगा नहीं लगेगा, फोर्स जो है हमेशा ई के अपोजिट लगेगा, और ई हमारा कांस्टेंट है तो फोर्स हमारा कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, हम बोलेंगे क्यू Yes इंटू sir. ई, ई कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारा फोर्स क्या है सब कांस्टेंट है, फोर्स हमारा क्या है कांस्टेंट है, हाँ की ना, फोर्स हमारा कांस्टेंट हो गया, फोर्स हमारा कितना हो गया, क्यू इंटू ई लिखा मैंने, फिर से लिख रहा हूँ मैं, ई हमारे हो गए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कांस्टेंट फोर्स हो गए। और जो फोर्स ई में क्या देता है, फोर्स ई हमें एक्सेलरेशन देता नहीं देता, हाँ की ना, सेकंड लॉ MA. एम फोर्स इज इक्वल टू मास Yes sir. इनटू एक्सेलरेशन, सही है। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आपका आ गया भैया क्यू इंटू सिग्मा अपॉन कितना आ गया 2m टाइम्स हमारा 2M कितना आ गया epsilon एप्सिलॉन naught. आ गया, सही भाई, ओके, सही वाह, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, Yes sir. ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है भाई। तो जैसे हम लोग पहले प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो वहां पे क्या लग रहा, जी लग रहा होता, जी, Yes जी sir. हमारा क्या होता था, जी हमारा कांस्टेंट होता था नहीं होता था, Yes sir. इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस एफ के चलते जो है इसके ऊपर एक जो है एक्सेलरेशन आ गया ए, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो हमेशा नीचे लगेगा ना, ये ए हमेशा Yes नीचे sir. लगेगा ना, चाहे पार्टिकल यहाँ हो, चाहे पार्टिकल यहाँ हो, चाहे पार्टिकल यहाँ हो, कहीं भी पार्टिकल जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा अभी आपका, चार्ज नेगेटिव है। हाँ। तो अब आपको मालूम है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पार्टिकल के दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पार्टिकल के मोशन के दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, कौन कौन सा हो सकता है, रेक्टिलिनियर ठीक है, एक मोशन, प्रोजेक्टाइल। मोशन कैन हैव only two directions, only two type of directions, कौन कौन सा डायरेक्शन हो सकता है भाई साहब, रेक्टिलिनियर हो सकता है।
या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो क्या होगा, पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोलिक। पैराबोला होगा। ठीक है ना। इसलिए देखो क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मोशन का है ओनली टू डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। जैसे तुमने क्या किया कि कोई पार्टिकल को तुमने यू दिया और हमने बोला कि एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में था, तो पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल इसी लाइन चला जाएगा, चला जाएगा क्यों। सर पार्टिकल को तुमने क्या किया, तुमने यू दिया और तुमने बोला कि एक्सेलरेशन तुमने राइट में दिया है, पार्टिकल मोशन कैसा होगा, पार्टिकल जाएगा फिर लौट के चलाएगा ना, एक्सेलरेट करे। हाँ डिसेलेरेट करेगा फिर एक्सेलरेट करेगा, क्यों, यस सर। एक्सेलरेट ही करता चला जाएगा। यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जब भी क्या होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम होता है तो मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, मतलब कि यू वेक्टर क्या होना चाहिए, यू वेक्टर जो है इज, हम बोलते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, यूज पैरेलल और हम बोल रहे हैं एंटी पैरेलल टू ए, तब मोशन कैसा होता है आपका, स्ट्रेट लाइन होता है भाई। सही क्या, एकदम बोल नहीं रहे हो। यस सर। तो देखो u और a का डायरेक्शन हमारा क्या है, सेम है भाई, तो हम बोलते हैं हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी बढ़ती है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, आपकी बढ़ती है। और अगर क्या होता है u और a का डायरेक्शन क्या हो जाता है आपका, उल्टा हो जाता है, u ऐसे था आपका, a ऐसे था, तो वेलोसिटी पहले घटती है फिर अभी क्या होती है, बढ़ती है, वेलोसिटी घटती है फिर बढ़ती है। यस सर। वेरी गुड नरोत्तम, बहुत बढ़िया नरोत्तम, नरोत्तम ने आंसर निकाल दिया है। पैराबोला में क्या होगा, पैराबोला में u और a के बीच में क्या होना चाहिए, ए के बीच में अगर एंगल होगा तो मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक हो जाएगा। आप समझ रहे हो। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में कुछ एंगल आ जाता है आपका, कुछ आपका थीटा टाइप का एंगल आ जाता है, मोशन कैसा होता है आपका, पैराबोला हो जाता है। इसके अलावा और कोई मोशन संभव नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट। ये बात एकदम क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब देखो अब जो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं उसमें जी क्या होता है, जी नीचे होता है ना, वेलोसिटी ऐसे देते हो नहीं Yes, देते हो, तो मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल होता नहीं होता, बताओ। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल भी तो पैराबोला बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल को तो पैराबोला बोलते हैं, क्यों, अरे प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता नहीं होता है। यस सर। तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ा नहीं पढ़ा है। यस सर। सब लोग नहीं बोल रहे हैं। आयुष, विभय, नरोत्तम, वत्सल, यस सर। ठीक है, ओके। चलिए तुम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, कितना आ गया, ये आ गया, तो मोशन कैसा होना चाहिए, अब देखो एक्सेलरेशन नीचे आ गया चुका है और वेलोसिटी ऐसे है, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ होगा। पैराबोलिक पाथ होगा तो पार्टिकल कैसे जाएगा भाई, पार्टिकल चला जाएगा, प्रोजेक्टाइल करेगा। हाँ चला जाएगा। तुम बोल रहे हैं कि अब जो है हम सब कुछ निकाल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं भाई इसके पास क्या होगा, हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट होगी h होगी इसकी, और हम बोल रहे हैं इसके पास भाई सब क्या होगा, इसकी रेंज होगी r होगी, रेंज भी निकाल लोगे तुम लोग, और क्या निकाल लोगे तुम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लोगे। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था ऑलरेडी, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला याद है क्या था वहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मतलब कुल मिला के जो काम पहले जी कर रहा था वो काम ए कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं जो ए ये है क्या, वैसे बेसिकली इसी को हम जी इफेक्टिव बोल सकते हैं क्या। यस सर। जो काम पहले जी कर रहा था वो काम ए कर रहा है, जी भी कांस्टेंट था, ए भी कांस्टेंट है, जहां जहां जी होता था फॉर्मूले वहां वहां ए देके चले आए। सारा प्रूफ ऐसे ही रहेगा, सारा प्रूफ ऐसे ही रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला था 2u अपॉन g था, यही था ना, ui क्या था, ui अपॉन x कंपोनेंट था। y कितने होते हैं, y हमारे होते हैं u sin थीटा होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं ux होते हैं, ux कितने होते हैं u cos थीटा होते हैं। 2u अपॉन g, ui कितने आ गए, u sin थीटा आ गए, तो कितना आ गया 2u sin थीटा अपॉन g इफेक्टिव कितना हो गया, q सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, तो आपने लिखा q सिग्मा अपॉन का लिख दिया 2m एप्सिलॉन नॉट, बस। अरे आया नहीं आया तुम लोगों को, जल्दी बताओ। यस सर। सब लोग नहीं बोल रहे हैं।
यस सर। नरोत्तम वात्सल विभय नरोत्तम को बता चुका। यस सर। विश्वास, ठीक है, चले चले चले, चलिए चलिए चलिए, ओके। अब बताओ मैक्सिमाइट बता सकते हो, मैक्सिमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ui स्क्वायर अपॉन 2g, यही था, ui स्क्वायर अपॉन 2g, u का y कंपोनेंट, जी फैक्टिव कर दो बस। जी फैक्टिव कौन है आपका? a है। ui कितना हो गया आपका? u स्क्वायर, नहीं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स जी फैक्टिव कितना हो गया? अब बोला q सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा भाई साहब? 2m टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अरे कर दो, नहीं कर दोगे? कर दोगे। यस मैक्सिमम आ सर। गई। रेंज कितना? रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज का फॉर्मूला था u कुछ स्क्वायर नहीं, साइन टी, यही थीटा था। बाय g। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट उतने टाइम में कितना मूव करा देता है? यूएक्स इंटू टी हो जाता है। अब बताओ यूएक्स कितना है आपका? तो इससे तुम लिख देते हो कुछ आपका यूएक्स इंटू टी, टी क्या होता cos थीटा। है? टू वाई अपॉन जी होता है टी, तो टी कितना होता है? टू वाई अपॉन जी होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ यूएक्स वाई अपॉन जी हो गया। अब यहाँ पे जो जी है वो क्या? जी इफेक्टिव हो जाएगा। जी इफेक्टिव कितना है? ए हो जाएगा। रख दो नहीं रख दो बताओ? सिंपली यस सर। हो जाएंगे जबकि यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इफेक्टिव, तो जाएगा जब क्यू सिग्मा अपॉन बोले कितना? 2m टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्या होगी? रेंज। अरे रेंज। आया नहीं आया तुम लोग भाई? यस सर। कर देंगे कर देंगे कर देंगे एकदम आपको, जी भैया। तो मेन चीज हम लोगों ने अच्छी क्या पढ़ी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो है मोशन हमारा क्या होता है? मोशन के दो ही पाथ हो सकते हैं, कैसा कैसा आपका? स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। पैराबोलिक। सही है क्या? ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो और देखो, और देखो तुम लोग आज ये मतलब नोट बना के ले सकते हो, नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है ये, एकदम जान लो नोट। ओके, चलिए। ठीक है इस, अब देखो सपोज करो कि अपने पास क्या, अपने पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग सिंबल है हमारा क्या है कि बॉब बना हुआ है। और हमने बोला कि इसके नीचे क्या कर दिया हमने? अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर एक क्वेश्चन आ जाता कि मान लो कि जी जो है नेगलेक्ट ग्रेविटी हमने कर दिया था, ग्रेविटी को नेगलेक्ट नहीं करते तो क्या होता आंसर बताओ? ग्रेविटी वाज देयर। प्लस जी होता है। ए हाँ, प्लस जी। ए प्लस जी होता। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ एक बार आपको, ग्रेविटी वाज देयर, कर देते हैं इफ ग्रेविटी वाज देयर, तो एफ कितना हो जाता? अब बोलते हैं कि एफ हो जाता है कुछ आपका मतलब पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल के ऊपर एम भी लग रहा है, और पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है आपका? क्यू भी लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहा है ना, क्यू भी लग रहा है। तो पार्टिकल के ऊपर एम लग रहा है प्लस ऊपर क्यू, दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों नीचे लग रहा है, दोनों नीचे लग रहे हैं, ये दोनों मिलकर इसको एक्सेलरेशन देंगे ना। तो हम लिखा कि एम टाइम्स में लिखा कितना हो जाएगा? जी प्लस आपका कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एम जी प्लस ए। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम कॉमन ले लिया, अब वो यहाँ एम से और एम चला गया, ए कितना आ गया? ए आपका आ गया जी प्लस कितना? क्यू अपॉन एम टाइम्स और ई, ये कितना था आपका? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, यही था। कुल मिला के ए कितना हो गया? जी प्लस ये हो गया क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी को हम लोग बोल देंगे जी इफेक्टिव बोल देंगे। तो जी इफेक्टिव में पहले क्या था यस आपका? सर। खाली क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, ये आ रहा था ना आपका, ये आ रहा था। अब जो है आपका इसमें क्या हो रहा है? जी भी ऐड हो जा रहा है, इसमें क्या हो जा रहा है आपका? जी भी ऐड हो जा रहा है ना, देखो इसमें आपका ये जी प्लस क्यू सिग्मा अपॉन 2 एम एप्सिलॉन नॉट, जी जी फैक्टिव। जहाँ जहाँ फॉर्मूले में आपका जी इफेक्टिव है, जी था, वहाँ वहाँ क्या कर दोगे? वहाँ आप वहाँ पे जी इफेक्टिव डाल दोगे। ठीक भाई, ओके, यस सर। चलें चलें चलें, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सपोज करो कि अपने पास एक क्या है कि अपने पास एक वो है आपका पेंडुलम है, और हम बोल रहे हैं कि इसके नीचे इनफाइनाइट शीट रखी है। ठीक है,
कैसी शीट रखी है? इनफाइनाइट शीट रखी है, और शीट हमारी क्या यूनिफॉर्मली चार्ज है, शीट हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है। बोल रहे हैं ये बॉब है, उसका मास m दे रखा है, चार्ज -q दे रखा है, इनफाइनाइट शीट का सिग्मा दे रखा है, लेंथ l दे रखी है, ये पेंडुलम है, उसको सस्पेंड कर रखा है। बोल रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सर एक और रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन सर। हाँ बता रहे हैं कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम को एक इनफाइनाइट शीट के ऊपर सस्पेंड कर दिया गया ऐसे रस्सी से, एल एम की स्ट्रिंग है, मास m है बॉब का, और उस पर चार्ज -q है बॉब पे, उसके नीचे इनफाइनाइट शीट रखी है, उसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा। बोल रहे हैं इसका टाइम पीरियड बताओ। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। 2 पाई इंटू एल बाई जी अंडर रूट। और जी लग रहा है तुम्हारा, जी भी लग रहा है, चलो हाँ। क्यू ई बाई एम हो जाएगा जी। तो अब जो है ई हमारा कैसे होगा, ई हमारा ऊपर हो जाएगा ना, हाँ फील्ड तुम्हारी ऊपर होगी ना, फील्ड तुम्हारी ऊपर होगी तो इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, इस पे mg भी लग रहा होगा, प्लस इस पे q इंटू ई भी लग रहा है, दोनों लग रहा है नहीं लग रहा होगा बताओ। यस सर। यस सर। हाँ तो यहाँ से क्या कर सकते हो, जी फैक्टर क्या लिखोगे, mg प्लस क्यू को ही तुम लोग लिख सकते हो, कुछ आपका मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। ए हमारे कितने आ जाएंगे, ए हमारे आ जाएंगे जी प्लस कितने आ जाएंगे, क्यू अपॉन एम आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। इसी को तुम लोग क्या बोलोगे, तुम लोग जी फैक्टर बोलोगे, ठीक है। टाइम पीरियड कितना हो जाता था, टाइम पीरियड हमारा था टाइम का 2/L/g था ना अभी तक, ये जी नहीं रहा, टू क्या होगा, पाई जी इफेक्टिव हो गया। क्यों? यस सर। अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, टू क्योंकि अब जो है mg के अलावा एक्स्ट्रा फोर्स q भी आ गया, तो mg प्लस q इज इक्वल टू, तो m कॉमन लेके निकाल दिए तो ये a आ गया, इसी को आप जी इफेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि अब ये दोनों मिलके खींच रहे हैं ना, पहले खाली जी खींच रहा था, अब ये दोनों मिलके खींच रहे हैं। एल अपॉन जी इफेक्टिव कितने हो गए, जी इफेक्टिव हमारे कितने हो गए भैया, ये हो गए आपके जी प्लस हमारे हो गए कुछ आपके q अपॉन कितने हो गए, m हो गए। सही है, पर निकाल दो, नहीं निकाल दोगे, ई अभी ई की वैल्यू नहीं रखी हमने, ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन कितनी हो जाएगी 12 सम, रख दोगे वैल्यू उठा के ई की, क्यों? यस यस सर। ई की वैल्यू रख देना, यहाँ पे ई कितना है, ई आपका है सिग्मा अपॉन 12 सम नॉट। सही भाई, ओके ठीक है, चलें चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सपोज करो कि मान लो अपने पास एक इनफाइनाइट शीट है, गुड आयुष, बहुत बढ़िया। अपने पास एक क्या इनफाइनाइट शीट है, वही है, इसके पास प्लस चार्ज है, इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज है मामला। बोले कि इस इनफाइनाइट शीट से एक रस्सी बांध के जो है छोड़ी गई, लेंथ एल दे रखी है, और बोले कि जो पॉइंट्स इस पे पास चार्ज मास m है, चार्ज q है, g नीचे लग रहा है, ठीक है। कोई एंगल से सबटेंडेड भी है सर? हाँ नहीं सस्पेंडेड नहीं है, बोले कुछ जगह थीटा है एंगल, बोले कि पॉइंट चार्ज is found to be at equilibrium at theta at point B, सॉरी मैंने B लिखा है तो B कर दो, at point B करें फाइंड थीटा, थीटा बताओ,
चार्ज कितना है, क्यू है इसका चार्ज, देखें गाइस, इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या हो रहा होगा उसके साथ, बताओ। इस पे mg लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? नीचे mg लगेगा, ऊपर लगेगा e। ऊपर लगेगा कि थीटा दाएं इक्वल लगेगा? टू दाएं थीटा लगेगा। इक्वल टू tan अच्छा, इनवर्स हाँ। q। सर ई राइट साइड में लगेगा। ई राइट साइड लगेगा, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। क्योंकि फील्ड हमेशा क्या होती है, शीट के परपेंडिकुलर होती है ना, चार्ज पॉजिटिव है ना, फोर्स डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स डायरेक्शन आपका क्या होगा, ई के अलोंग होगा, नहीं होगा? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव रखा है ना, यस रस्सी सर। है, रस्सी में टेंशन टी होगा, नहीं होगा? होगा। ये कुछ इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, नहीं होता है? अगर ये थीटा है तो थीटा होगा, नहीं होगा? होगा। अरे हाँ की ना, बोल नहीं रहे हो तुम लोग? यस सर। हम बोल सकते हैं, क्या बताओ, टी कॉस थीटा को किसने मारा, टी कॉस थीटा कौन मार रहा है, टी कॉस थीटा को एमजी मारेगा, नहीं मारेगा? यस सर। वेरी गुड आयुष। माइनस टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई। ये हो जाएगा, जब कोई हो जाएगा टी साइन थीटा, क्यू को मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, अरे हाँ की ना, मार रहा यस है। सर। बोल सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और टी कॉस थीटा किसको मार रहा है भाई साहब, टी कॉस थीटा आपको एनजी मार रहा है, जी, मार रहा है, नहीं मार रहे हैं, मार रहे हैं, डिवाइड कर दोनों दिया, को डिवाइड कर देंगे। चला गया, अरे आ गया, नहीं आ गया, बताओ। टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। tan थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई कितना, क्यू बाई एम जी, सही है। ई कितना है, सिग्मा दे रखा है शीट का, ई रख दोगे ना, ई हो जाएगा सिग्मा सिग्मा टू अपॉन 2 एम एप्सिलॉन। नॉट टाइम्स ऑफ जी, सही है क्या? यस सर। सही है। सॉल्व थीटा, थीटा निकाल लोगे, टेन इनवर्स। निकाल लोगे, चलो जरूर कर लोगे, इनवर्स इनवर्स कर लोगे तुम लोग। अब मान लो ये पॉइंट हमने बोल दिया ए, अब क्या किया गया, इस चार्ज पार्टिकल को जबरदस्ती लाके ए पे छुआ दिया गया, वो फिर छोड़ दिया गया। ठीक है, एक बार चार्ज पार्टिकल, हमने बोला कि हमारा क्या था, ये 1 था, सेकंड हम बोल रहे हैं क्या हो ऑसिलेट जाएगा, करेगा। सर एसएचएम होगा सर उसका। एसएचएम नहीं होगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा। एसएचएम में तो थीटा वो छोटा होना चाहिए, अभी हमने प्रूव कहा थीटा वो छोटा है। ये चार्ज पार्टिकल, हम बोले इज brought to A, is brought to A and released, find the, बोल रहे मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा भाई साहब, a charge particle is brought to A and released, find the maximum angular deflection. ठीक है, यहाँ लागे सर एंगुलर डिफ्लेक्शन यहाँ लागे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर फिर से फोर्स बढ़ गया ना, यहाँ फोर्स बढ़ा कि वही रहा, अगर तुम उसके नजदीक लेके आओगे तो रिपल्जन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बताओ? यस सर, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तुम इसके बाद आगे छोड़ोगे तो उसको भगाएगा, नहीं भगाएगा? भगाएगा Yes, एकदम, sir. तो ये होगा कि इनर्शिया से हम बोल रहे हैं कुछ और आगे चला जाएगा। हम बोले मान लो यहाँ पे चला आया, यहाँ चलाया तो कितने एंगल पे आ गया, हमने बोला भाई साहब कि ये जो है कहाँ पे आ गया, भाई मैक्सिमम एंगल डिफ्लेक्शन वाला आपसे क्या, हम बोले अल्फा पे आ गया, अल्फा पे आ गया, तो शायद हमसे अल्फा पूछा है, थीटा माइनस अल्फा। अल्फा पूछा है, अल्फा पूछा है। क्यों, यहाँ आके रुकेगा भाई, यहाँ आके रुकेगा, फिर वापस लौटेगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। क्यों, तो सी तक आ गया भाई साहब, ये सी जब आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी की आके रुक जाएगा ना, Zero. तभी वापस जाएगा।
तो यहाँ तुम छोड़े थे, जब तुम रिलीज किए थे तो इसकी जब छोड़ते ही वेलोसिटी क्या थी, 0 थी कि नहीं थी बताओ? यस सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं क्या, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क ऑन द फोर्सेस। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हो नहीं पढ़े तुम लोग? यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि व्हाट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ऑन ऑल द फोर्सेस। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर, तो हम बोलेंगे कि चेंज तो कुछ हुआ नहीं है, पहले वेलोसिटी 0 थी, बाद में वेलोसिटी 0 थी, क्यों? यस डेल्टा सर। के क्या है? 0। अरे मैं बताऊं तुम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होती नहीं होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होती है, तो वेलोसिटी 0 होगी, पहले 0 बाद Yes. 0, डेल्टा के 0, व्हाट आर ऑल फोर्सेस। कौन कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? ग्रेविटी काम कर रही है, और कौन काम कर रहा है? और हम बोलेंगे और किसने काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया, हाँ की ना? यस सर। ठीक है, ग्रेविटी काम कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। बताओ कितना कितना काम किया लोगों ने भाई? ग्रेविटी ने कितना काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया? तो हम बोले भाई साहब ये कहाँ पहुंच गए, ये कुछ यहाँ पहुंच गया, ये कितना ऊपर चढ़ गई, ये लेंथ कितनी हो जाएगी कुछ आपकी, ये एल है, ये अल्फा है, ये कितनी लेंथ हो गई, ये एल कॉस अल्फा हो गई, नहीं होगी, बोल नहीं रहे हो? यस सर। हम बोलेंगे ये टोटल लेंथ हमारी कितनी थी, एल थी, तो ये लेंथ कितनी बची, ये लेंथ कितनी बची, माइनस एल कॉस थीटा। एल कॉस अल्फा। क्योंकि एल 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर। एल 1 माइनस कॉस अल्फा, हाँ की ना? यस सर। तो ग्रेविटी ने कितना काम किया, एम जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो ग्रेविटी ने कितना काम किया बोलो, माइनस एम जी इंटू एल ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा, हाँ की 1 ना? माइनस कॉस अल्फा। नहीं, ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। यस सर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्यू ऐसे लग रहा है ना, क्यू ऐसे लग रहा है, क्यू ऐसे लग रहा है, फोर्स ही हो गया ना, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्यू हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन कितना हुआ है, कितना हुआ है, ये लेंथ कितनी आ रही है, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ रही भाई साहब, बोल नहीं रहे हो? ये लेंथ कितनी आ गई, ये लेंथ कितनी हो गई, ये हो जाएगी एल साइन अल्फा, हाँ एल ठीक है, साइन। एल यस साइन सर। अल्फा, सही है। तो आपने लिखा, और देखो दोनों डिस्प्लेसमेंट भी राइट में हो रहा है, फोर्स भी राइट में लग रहा है, तो हम बोलेंगे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नहीं होगा, प्लस। यस प्लस सर। होगा। तो आप लिखोगे सिंपली क्यू इंटू ई इंटू कितना, एल टाइम्स साइन ऑफ अल्फा, सही है क्या? यस सर। पता नहीं तुमको आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है, ये देखो क्लास 11 का टॉपिक है वात्सल्य नरोत्तम। पुराना हो गया ना सर, इसलिए थोड़ा रिकैप होने में देर लगा। क्या हो रहा है? पुराना हो गया है ना सर टॉपिक। हाँ हाँ हाँ, वात्सल्य नरोत्तम आयुष वन, यस सर। यस सर। हमारी बात समझ में? यस सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत होगी बता देना, मैं वर्क नहीं थोड़ा तुम लोग को दोबारा से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है ना? ओके गुड, चले चले चले, ये हमारा आ गया माइनस एन जी एल माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस क्यू एल साइन अल्फा आ गया भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, तो लोग नहीं स्टार्ट लेते हैं। तो 0 इक्वल कितना आ गया, माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा क्या लिख सकते हो, बोल नहीं रहे हो? 1 माइनस कॉस अल्फा क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ, बोल नहीं रहे हो? साइंस का अल्फा बाय 2 लिख सकते हो, नहीं सकते हो? अरे अरे हाँ ना कुछ बोलोगे तुम लोग? यस सर। सही है, बोल सकते हो। इसी तरह से क्यू ई प्लस क्यू ई इंटू एल साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना हो गया, हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2 साइन अल्फा बाय 2, 2 साइन अल्फा बाय 2 ने 2 साइन अल्फा बाय 2 को मार दिया, एल भी कैंसिल हो गया। एल भी कैंसिल हो गई, और क्या कैंसिल हुई, बस हम बोल सकते हैं एम जी इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, क्यू ई कॉस अल्फा बाय 2। नहीं एक एक साइन अल्फा बाय 2 बचा ना, 1 1 ये, ओ यस सर। यस। हाँ ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एम जी कि साइन अल्फा बाय 2। हाँ 2 साइन अल्फा बाय 2, हम बोल सकते हैं साइन अल्फा बाय 2, हम बोल सकते हैं tan अल्फा बाय 2 हमारा कितना हो जाएगा बोलो? अब बोलो कि सिंपली क्यू अपॉन एम जी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो?
यस सर। sin अल्फा बाई 2 कौन cos अल्फा बाई 2, sin अल्फा बाई 2 को उधर फेंका, cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड किया, tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू mg अपॉन कितना हो गया, सॉरी QE अपॉन mg हो गया। सही है गाइस, ये tan अल्फा बाई 2 है। सर अल्फा बाई 2। अल्फा Yes, बाई sir. 2 गुड। अच्छा QE अपॉन mg क्या आया था हमारे पास, QE अपॉन mg क्या आया था हमारे पास, tan थीटा आया था क्या, हरी यस सर। tan थीटा आया था ना। QE अपॉन mg तुम्हारा कितना आया था, tan थीटा आ गया भाई साहब, लो। अल्फा इक्वल टू थीटा। अल्फा बाई 2 हमारा कितना हो गया, थीटा हो गया नहीं हो गया, अल्फा कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया, 2 थीटा। थीटा। होना भी चाहिए, लग भी रहा था ऐसा कुछ होना चाहिए, क्यों, जितना तुम दबाए हो उतना ऊपर जाना चाहिए, यही तो होता है आपका उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्यों, इक्विवेलेंट पोजीशन से जितना तुम लेफ्ट जाता है पेंडुलम उतना ही राइट जाता है, हाँ कि ना। यस सर। तो अल्फा 2 थीटा आ गया, सही है, हमने प्रूव कर दिया। अरे मजा आया नहीं आया बता इस क्वेश्चन में, क्यों, तो देखो ऐसे धीरे धीरे हम लोग के सारे 11th के कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अरे सुन रहे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, टाइम भी हो गया है, और कल वही कॉस लॉ चलेगा। और आज हो गया क्या, आज कौन दिन है, फ्राइडे, थर्सडे, थर्सडे। थर्सडे। अब इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कम से कम 2 क्लास, एक क्लास और चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे ख्याल से एक क्लास में और हो जाना चाहिए, एक क्लास और चाहिए, बस एक क्लास और चाहिए। अगली क्लास में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, और उसकी अगली क्लास हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्या कहते हैं आपका, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा टारगेट ये है कि भाई, सर डाइपोल उसके बाद आएगा क्या? हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद डाइपोल आएगा, यस सर। ठीक है। तो मतलब मान के चलो कि हम लोग चल रहा ना जून एंड तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग की क्लास 6 दिन चल रही है ना। तो हम लोग जो है मतलब हाँ, क्योंकि इधर गॉस लॉ भी चल रहा है, गॉस लॉ में भी एक बार तुम लोग आया करो, देखा तो करो, मतलब पता नहीं गॉस लॉ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को। सर हवा में जा रहा है थोड़ा। हाँ हवा में जा रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आज के आधा लिए इतना आधा ही। से सर देख रहे हैं इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, तुम लोग जो है एक सेकंड बस, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, ओके, सी यू, थैंक यू बाय सर। बाय।